गुड इवनिंग बच्चों। हाय, होप यू विल बी फाइन। और व्हाट्सअप पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलो हम लोग अपना चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने जो है ये काफ़ी पार्ट इसका पढ़ लिया है, आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने लोन एक्टिविटी पढ़ी थी, बैंक से कैसे लोन मिलता है। अब हम देखते हैं कि बैंक के अलावा और कौन है जो लोन हमें प्रोवाइड करता है। तो हम इस पे पढ़ेंगे लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो बिसाइड्स बैंक, बैंक के अलावा बहुत सारे मेजर सोर्सेज हैं जो चीप क्रेडिट देते हैं हमें। कहाँ पे? रूरल एरिया में, है ना। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये हमें क्या करती है, ये रूरल एरिया में हमें बैंक के अलावा भी मतलब अच्छा खासा सोर्स है चीप क्रेडिट का। जो मेंबर होते हैं इस कोऑपरेटिव पूल के, वो क्या करते हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं वो पूल करते हैं इस एरिया में, रूरल एरिया में अपने मेंबर्स के साथ। तो ये क्या करते हैं, इसके अलावा जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये बहुत सारी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखने को मिलती है। इसमें जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वीवर कोऑपरेटिव्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स हो गए, है ना। ये सारे जो है क्या करते हैं, इसी तरह से अपने रिसोर्स को पूल करके काम चलाते हैं। तो एक सोनपुर गांव है और वहाँ पर एक सोसाइटी है, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या करती है, इसमें लगभग जो है 2300 फार्मर है मेंबर की तरह, और ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट अपने हर मेंबर से। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, जो डिपॉजिट कलेक्ट हो जाता है इसको कोलेट्रॉल की तरह रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, और फिर इससे जो है इनको लोन मिलता है। अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है बैंक से लोन का। और ये जो लोन है उसको ये फंड की तरह यूज करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनको फंड की तरह प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। ये जो कृषि कोऑपरेटिव है ये जो लोन प्रोवाइड करता है, किस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है ये लोन, ये देगा परचेज के लिए। क्या परचेज करना है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स परचेज करने हो, या ये कल्टीवेशन के लिए लोन दे देगा, या एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए लोन दे देगा, फिशरी लोन भी देता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए भी दे देता है, और बहुत सारे खर्चे हैं जिनके लिए ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि ये जो फॉर्मल सेक्टर है ना, वो कौन कौन से हैं इंडिया में। तो देखो, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल में, पीपल जो है लोन ऑप्टेन करते हैं कहाँ से, अलग अलग सोर्सेस से करते हैं। तो जो वेरियस टाइप के लोन्स हैं ये कन्वीनियंटली हमें जो है मिल जाते हैं जिन ग्रुप से, उसे हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर, है ना। और इसी तरह से एक और होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो ये जो फार्मर है ये लोन लेते हैं या तो बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से ले लेते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल लेंडर्स है ना, ये इसमें कौन कौन आएगा, इसमें इंक्लूड होंगे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ये सारे किस में आएंगे, ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में आएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं, है ना। एक ग्राफ दिया है उसमें भी आप देखोगे, ये ग्राफ 1 दिया हुआ है ना। और इसमें दिया हुआ है कि जो सोर्स है क्रेडिट के, जो रूरल हाउस होल्ड पे है इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। तो देखो 33% जो है इंडियन फार्मर किससे लेता है, वो लेता है मनी लेंडर से, है ना। 2% लेता है अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड से, और 2% सॉरी 8% लेता है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से, 2% लेता है नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से, 1% के लगभग जो है गवर्नमेंट से लेता है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं बैंक, इनसे ये 25% जो है लोग लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक से जो है 25% लोग लेते हैं, और 5% लोग होते हैं जो अदर इंस्टीट्यूशनल से लेते हैं। 1% लोग जो ये होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, वो लैंडलॉर्ड से लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिखाया कि अलग अलग सोर्सेज हैं क्रेडिट के रूरल एरिया में, है ना। तो जो रिजर्व बैंक है वो क्या करती है इंडिया में, वो सुपरवाइज करती है फंक्शन किसका, फॉर्मल रिसोर्स ऑफ लोन का। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो बैंक होते हैं वो मेंटेन करते हैं मिनिमम कैश बैलेंस, है ना, डिपॉजिट की तरह। बाकी तो वो लोन दे देते हैं लेकिन इतना वो अपने पास डिपॉजिट रखते हैं मिनिमम। हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लगभग 15% जो है कैश वो अपने पास डिपॉजिट की तरह रखते हैं। तो आरबीआई क्या मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर करता है कि जो बैंक है एक्चुअली वो मेंटेन करें इतना कैश बैलेंस। इसी तरह से आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक है वो लोन केवल उन्हें ही नहीं दे जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करते हैं या ट्रेडर्स हैं, बल्कि छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जिन्होंने अभी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोल रखी है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, या कुछ जो है स्मॉल बोरोवर्स हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करें, है ना। और बैंक क्या करता है, सबमिट करता है सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को,
है ना। तो मतलब किस तरह से इनको बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है और कितने इंटरेस्ट पे दे रही है, ये सारी चीज़ें कौन जो सुपरवाइज करता है, ये आरबीआई करती है। और इसी तरह से और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती है किसे, क्रेडिट देने में, क्रेडिट एक्टिविटीज जो लेंडर देते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर देती है। देखो जैसे कि फॉर्मल सेक्टर में जो लोन दे रहे हैं वो तो आरबीआई जो है मॉनिटर कर रही है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन हमें मिल रहा है उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करे। ये क्या करते हैं, ये देते हैं, लोन देते हैं, लेकिन बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, है ना। और ये जो है यहाँ पर जब इनको अपना पैसा वापस लेना होता है और जैसे इनको वापस नहीं मिला, तो ये अपनी मनी बैक लेने के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स भी यूज करते हैं। और यहाँ पर कोई भी नहीं होता जो इनको ऐसा करने से रोक सके। अगर हम कंपेयर करें फॉर्मल लेंडर्स का, तो बहुत सारे इनफॉर्मल लेंडर्स हैं जो चार्ज करते हैं हायर इंटरेस्ट, है ना। फॉर्मल लेंडर इतना नहीं है इंटरेस्ट पे चार्ज करते, लेकिन जो इनफॉर्मल लेंडर्स है वो बहुत हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पर। तो ये जो कॉस्ट है बोरोवर की इनफॉर्मल लोन में, वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। तो चूंकि जब इतना ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है तो उसका कुछ गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो अगर जो हायर कॉस्ट है बोरोइंग की, इसका मतलब ये है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग है, कोई भी आदमी जिसने बोरो किया है पैसा, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तो वो यूज़ करेगा लोन को रीपे करने में, तो उसको फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं खास। तो जो बोरोवर है उनको बहुत कम इनकम होती है जो उनके पास बचती है ना। कुछ केसेस में तो जो है हाई इंटरेस्ट रेट पर वो बोरो कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा कमा भी पाए, उनकी ज़्यादा इनकम भी हो, बल्कि उनको होता क्या है, उनको वापस में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, वो फंस जाते हैं ये, अगर वो अपना टाइम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो ये डेप्ट उनका बढ़ता जाता है। बढ़ने से क्या होता है, वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो पीपल जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि वो नए इंटरप्राइजेस खोलें, लोन ले लें, है ना, और या कोई नई कंपनी लगा लें, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इसकी वजह से वो अपनी जो है इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। इसके बाद और भी कुछ रीज़न है, जैसे बैंक है ना। तो इसी वजह से, मतलब चूंकि ये बहुत हाई रेट पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं बोरोविंग के लिए, ज़्यादा चार्ज इनको देना पड़ता है। तो इस रीज़न से बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने की। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ये लीड करते हैं हायर इनकम, और बहुत सारे लोगों को देते हैं जो उनसे बोरो करते हैं और बहुत चीप इंटरेस्ट पे देते हैं, है ना। ये जो है ताकि अगर कोई चाहे तो वो अपनी क्रॉप ग्रो कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर लगा सकता है ना। तो वो नई इंडस्ट्रीज भी लगा सकता है ना, गुड और ट्रेड भी खरीद सकता है। तो ये चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट है, ये जो है क्रुशियल होती है फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे। ये देखो आगे आया कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, इन दोनों में किसे क्या मिलता है। तो देखो ग्राफ 2 यहाँ पे शो किया गया है, नीचे देखो ग्राफ 2 में दिखाया गया है। जो ब्लू पार्ट है उसमें बता रहे हैं परसेंटेज ऑफ लोन जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और पर्पल में शो होगा परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये जो लोन लेते हैं अर्बन हाउस होल्ड, जो शहर वाले लोग लेते हैं, तो उसमें जो परसेंटेज है फॉर्मल का, है ना, और जो क्या परसेंटेज है इनफॉर्मल का। तो देखो जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब क्या करते हैं, 85% तो जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 15% जो है वो फॉर्मल से लेते हैं। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है, देखो क्योंकि हमें फॉर्मल सेक्टर से जो है चीप इंटरेस्ट पे मिलता है, और इनफॉर्मल सेक्टर पे तो मनमाने कॉस्ट लगा देते हैं, चार्जेस लगा देते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि इसमें पेपर वर्क होता है, और जो पुअर है उसके पास शायद जो है पूरे पेपर्स वगैरह ना हो, है ना, कुछ गारंटी कोलेट्रॉल वगैरह ना हो, जिस वजह से वो यहाँ से ले रहा हो। इसके अलावा जो जो जिनके पास कुछ एसेट है, ऐसे घर, ऐसे लोग, तो ये जो है 53% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 47% जो है फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। इसी तरह से जिनके जो अच्छे खासे हैं थोड़े, है ना, मीडियम, मतलब अच्छी फैमिली से थोड़े बिलोंग करते हैं, थोड़े से रिच हैं,
उनकी जी आर्थिक स्थिति उनका थोड़ा अच्छा है, तो उनमें क्या होता है 28% जो है वो क्या करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, बल्कि 72 है जो फॉर्मल पर्सन सेक्टर से लेते हैं। इसी तरह से जो रिच हाउस होल्ड होंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग होंगे, वो 90% तो क्या करेंगे फॉर्मल सेक्टर से लेंगे, और 10% ही होंगे जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसमें जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस हैं क्रेडिट के अर्बन एरिया में, तो वो क्या है। तो जो पीपल है वो डिवाइड किए गए हैं 4 ग्रुप में, है ना, पुअर टू रिच, है ना, पुअर से लेकर के रिच तक 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। और इसमें देखा जो 85% है लोन, वो हम कहाँ से लेते हैं, जो पुअर हाउस होल्ड है वो अर्बन एरियाज वाले, वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें रिच और अर्बन हाउस होल्ड को, तो हम ये देखेंगे कि केवल 10% ही जो है रिच परसेंटेज वाले लोग हैं जो लोन लेते हैं फॉर्मल सोर्सेज से, जबकि 90% है वो कहाँ से लेते हैं, वो फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। तो एक स्मॉल पैटर्न है जो हमें रूरल एरिया में देखने को मिलता है कि जो रिच हाउस होल्ड है वो तो जो चीप क्रेडिट ले रहे हैं, चीप रेट पे क्रेडिट उनको मिल जा रहा है, बल्कि फॉर्मल लेंडर्स, जबकि जो है पुअर हाउस होल्ड है वो क्या कर रहे हैं, वो तो एक लार्ज अमाउंट जो है पे कर रहे हैं इंटरेस्ट की तरह जो बोरो ले रहे हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि फर्स्ट जो फॉर्मल सेक्टर है ना, उसमें जो है जो क्रेडिट है उसमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत किसको है, रूरल पीपल को ही है ना। और बाकी जो रिमेनिंग क्रेडिट की नीड है वो जो वहाँ पे किससे पूरी हो रही है, इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखो, तो ज़्यादातर लोन जो इनफॉर्मल लेंडर्स हम लेते हैं उस पे हम कैरी करते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से हमारी जो बोरोवर है उसकी इनकम बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसको इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो जो है पे करना पड़ता है इंटरेस्ट की तरह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बैंक है या जो कॉपरेटिव्स हैं वो क्या करें, रूरल एरिया में इंक्रीज करें अपने सोर्सेस, किसके लिए, क्रेडिट के लिए, ताकि जो वहाँ के लोगों की डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सोर्सेज पे वो कम की जा सके। दूसरी बात ये है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उनका जो लोन है उसको क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि ये जो है सभी के लिए आसान हो जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हर कोई जो है ये लोन ले सके, है ना। आजकल प्रेजेंट में क्या है, जो रिचर हाउस होल्ड है वो तो रिसीव करते हैं फॉर्मल क्रेडिट, जबकि जो पुअर है, जो गरीब है, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो डिपेंड है इनफॉर्मल रिसोर्सेज पे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको तो जो है रिचर है उसको कम चार्ज देने पड़ते हैं इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन जो पुअर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरने पड़ते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो जो है उसका इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको सब जगह हर एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि जो पुअर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और उसको चीप से चीप लोन प्रोवाइड किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, बाय बाय।